दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंट इविल मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें रैकून सिटी के अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी को दिखाया जाता है जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन कंपनी का अधिकतर मुनाफा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट और वायरल हथियारों से होता है। लेकिन इस बारे में कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई अनजान आदमी किसी तरह का केमिकल पैक करके ले जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले वो लैब में एक केमिकल का इंजेक्शन तोड़ देता है जो केमिकल एयर कंडीशनर से होते हुए धीरे धीरे पूरी लैब में फैलने लगता है। और क्योंकि ये केमिकल एक वायरस होता है जिसको टी वायरस कहा जाता है, इसलिए लैब में कई जगह पर पानी भरने लगता है और वो पूरी तरह से सील हो जाती है। फिर वहां पर बहुत ही अजीब तरह की गैस फैल जाती है जिससे सभी लोग देखते ही देखते मारे जाते हैं। हालांकि कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लिफ्ट में ही फंस जाते हैं जिस वजह से वो सभी बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि एलिस पर भी एक कैमरा नजर रख रहा है जैसा लैब में मौजूद था। तभी एलिस को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर पहुंचती है। तभी एक आदमी उसे अंदर की तरफ खींच लेता है, लेकिन इससे पहले कि एलिस कुछ भी समझ पाती उन पर कुछ कमांडोज अटैक कर देते हैं। इस दौरान कमांडो का लीडर जेम्स एलिस से उसके मिशन की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन एलिस को कुछ भी याद नहीं था, जिससे कमांडो समझ जाते हैं कि घर के सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होने की वजह से एलिस के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें भूल गई है। फिर वो लोग एलिस के साथ मौजूद आदमी की आईडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सच में एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम मेक है। फिर वो सभी उस आदमी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और मेंशन में मौजूद सीक्रेट दरवाजे की मदद से एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ट्रेन मौजूद थी। फिर वो लोग उस ट्रेन की हेल्प से वहां से निकलने लगते हैं। तभी ट्रेन का दूसरा दरवाजा खोलने पर उन्हें एक दूसरा आदमी मिलता है जो बेहोशी की हालत में था, जिसे देखकर एलिस को याद आता है कि उसकी उस आदमी से शादी हो चुकी है। फिर जब कमांडोज उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की भी एलिस की तरह ही याददाश्त चली गई है, इसलिए उसे अपना नाम तक याद नहीं है। फिर वो लोग ट्रेन से उसी लैब में पहुंचते हैं जहां पर टी वायरस फैल गया था। इस दौरान एलिस कमांडर जेम्स से उन लोगों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि हम दोनों ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करती है और उसकी शादी सिर्फ एक दिखावा है जिससे लोगों को उसके काम के बारे में पता ना चल सके। इस दौरान जेम्स उसे हाइव के बारे में भी बताता है जहां पर एलिस पहले काम किया करती थी, जो कि रैकून शहर के ठीक नीचे मौजूद है। इस समय वो लोग उसी हाइव में हैं। फिर हमें पता चलता है कि एलिस के रूम के साथ साथ ट्रेन में भी एक अजीब तरह की गैस सिक्योरिटी की वजह से छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से एलिस और ट्रेन में मौजूद आदमी काफी देर तक बेहोश रहे और कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। फिर लिफ्ट खराब होने की वजह से वो लोग सीढ़ियों से ही आगे बढ़ते हैं तो जेम्स बताता है कि पूरे हाइव पर कंट्रोल रखने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेड क्वीन को हमारे यहाँ आने की खबर हो चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कमरे में नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड क्वीन ही है। और क्योंकि रेड क्वीन ने लैब यानी कि हाइव में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था, इसी वजह से कमांडर जेम्स अपनी टीम के साथ रेड क्वीन को बंद करने के लिए वहां पर आया है। फिर वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचकर उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से रेड क्वीन के हार्डवेयर तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन जैसे ही जेम्स अपने 3 और कमांडोज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं पर फंस जाता है। फिर रेड क्वीन खुद को बचाने के लिए लेजर वेपन सिस्टम ऑन कर देती है, जिसकी वजह से एक एक करके सभी कमांडो मरने लगते हैं। हालांकि कमांडो कैप्लन वेपन सिस्टम डीएक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जेम्स अपने साथ मौजूद सभी सोल्जर्स के साथ मारा जाता है। जिसके बाद कैप्लन एलिस के साथ रेड क्वीन के हार्डवेयर सिस्टम तक पहुंच जाता है और उसे बंद करने लगता है।
हालांकि रेड क्वीन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कैप्लन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे बंद कर देता है। तो रेड क्वीन उसे बताती है कि अब तुम सब यहीं पर मरने वाले हो, जिसके बाद पूरे हाइव में लाइट के साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो जाता है और सभी दरवाजे भी खुल जाते हैं। फिर हमें रेन को दिखाया जाता है जो मैट और अपनी एक साथी के साथ डाइनिंग हॉल में बाकी लोगों का वेट कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो उस पर एक इन्फेक्टेड साइंटिस्ट अटैक कर देती है और उसके हाथों में काट लेती है। इसलिए उसके साथ मौजूद सोल्जर उस साइंटिस्ट को रोकने के लिए उसे गन से शूट करता है, लेकिन उस साइंटिस्ट पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जिससे रेन काफी गुस्सा हो जाती है और लगातार गोलियों से शूट करके उस साइंटिस्ट को दूर गिरा देती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद वो साइंटिस्ट वहां से गायब हो गई थी। तभी एलिस की नजर वहां पर पड़े हुए खून के धब्बों पर पड़ती है जो कि जमे हुए थे। ये चीज उन लोगों को काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी का भी खून मरने के बाद ही जमता है। जिसके बाद उन लोगों के कुछ भी समझने से पहले बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर इन्फेक्टेड लोगों का सामना करने लगते हैं। तभी गैस लीक होने की वजह से वहां एक धमाका हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक जलता हुआ इन्फेक्टेड मैट पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि मैट के हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह से उस इन्फेक्टेड को खुद से दूर कर देता है और अपने हाथ खोल लेता है। उसी समय एलिस वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। फिर कमांडर जेरी वहां से निकलने के लिए एक दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारे इन्फेक्टेड होते हैं जो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। हालांकि रेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है, जिससे वो इन्फेक्टेड जेरी को नोच नोच कर खा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैब में कैद एक बहुत ही खतरनाक तरह का क्रीचर खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ सभी लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सभी इन्फेक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम बंद होने की वजह से ही आजाद हुए हैं। इधर एलिस बाकी लोगों से अलग हो जाती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर रिसर्च के लिए डॉग को कैद करके रखा गया था। और क्योंकि वायरस फैलने की वजह से वो डॉग भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसलिए एक डॉग एलिस पर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे रूम में छुप जाती है। लेकिन वहां पर भी एक इन्फेक्टेड उस पर अटैक कर देता है। हालांकि एलिस उसका सामना करके उसे मार देती है और उसके पास मौजूद गन भी ले लेती है। तभी खिड़की का कांच तोड़कर इन्फेक्टेड डॉग अंदर आ जाता है। इसलिए एलिस वापस से दूसरे रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहां उस पर बहुत सारे इन्फेक्टेड डॉग हमला कर देते हैं, जिन्हें एलिस अपने पास मौजूद गन से एक एक करके मार देती है। जिसके बाद हम मैट को देखते हैं जो लीजा नाम की एक लेडी के कैबिन में पहुंचता है और वहां पर पेपर्स को चेक करने लगता है। तभी वहां लीजा आ जाती है जो कि इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो मैट पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि लीजा उसे काट पाती, एलिस वहां आ जाती है जो लीजा पर अटैक करके मैट को बचा लेती है। फिर जब एलिस लीजा को देखती है तो उसे याद आता है कि वो किसी तरह के वायरस को लैब से बाहर ले जाने में लीजा की मदद करने वाली थी। इसलिए वो मैट से लीजा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि लीजा मेरी बहन थी, जिसे मैंने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ सबूत लाने के लिए यहाँ पर भेजा था, क्योंकि ये कंपनी अपनी लैब में इनलीगल एक्सपेरिमेंट करती है। लेकिन वो जिसकी हेल्प से यहाँ से निकलने वाली थी, उसने लीजा को धोखा दे दिया, क्योंकि इस वायरस की मार्केट में बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है। जिसके बाद वो दोनों इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और क्योंकि उन लोगों के पास वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए ट्रेन में मिलने वाला आदमी स्पेंस वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन रेन उसे बताती है कि हमने पहले ही ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर एक बम लगा दिया है जो 1 घंटे के अंदर फट जाएगा, जिससे इस हाइव में आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि वायरस को फैलने से रोकने का सिर्फ यही एक तरीका था। ये जानकर एलिस वापस से रेड क्वीन को एक्टिवेट कर देती है तो वो उन लोगों को टी वायरस के बारे में बताती है कि इससे कांटेक्ट में आने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से डेड होता है, इसलिए उन्हें भूख के अलावा कुछ भी याद नहीं होता और उन्हें सिर्फ सर पर ही गोली मार के ही मारा जा सकता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि टी वायरस को मिलिट्री के हथियार की तरह यूज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो हाइव में फैल गया। इसी वजह से रेड क्वीन ने सभी को मार दिया था।
इसलिए वो सभी लोगों को धमकी देती है कि मैं किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इन्फेक्टेड अगर किसी दूसरे आदमी को काट लेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जिसके बाद सभी लोग रेड क्वीन के बताई हुई सुरंग की हेल्प से आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि लैब के नीचे बनाई गई थी। लेकिन वहाँ पर भी इन्फेक्टेड उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। हालांकि सभी लोग मिलकर उनका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान कैप्लन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब सभी लोग पाइप के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं तो पाइप टूटने की वजह से कैप्लन वहीं पर फंस जाता है। फिर जब एलिस बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ती है तो उसे धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती हैं, जिससे उसे ये भी याद आ जाता है कि टी वायरस का एंटीडोट भी है। फिर वो मैट के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर एंटीवायरस को रखा गया था, पर एंटीवायरस उसे वहां नहीं मिलता। तभी स्पेंस को याद आता है कि जब एलिस लीजा से बात कर रही थी कि वो वायरस को लैब से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगी, तो उनकी ये सारी बातें स्पेंस ने सुन ली थी। जिसके बाद उसने एलिस के सोने के बाद उसके लिए एक नोट रखकर टी वायरस के साथ साथ एंटीवायरस को भी चुरा लिया था और वहां पर एक टी वायरस को फैला दिया था, जिससे पता चलता है कि वायरस की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पेंस ही था। और क्योंकि ये सारी बातें एलिस को भी याद आ गई थी, इसलिए वो दोनों ही गन की तरफ भागते हैं, लेकिन गन स्पेंस के हाथों लग जाती है। इसलिए वो एलिस से कहता है कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और बाहर बहुत सारा पैसा हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन एलिस उसका साथ देने से साफ मना कर देती है। जिसके बाद रेन स्पेंस से एंटीवायरस के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो ट्रेन में ही मौजूद है, क्योंकि ट्रेन को शुरू करने से पहले ही मैं बेहोश हो गया था। उसी समय एक इन्फेक्टेड स्पेंस पर हमला कर देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो सभी को लॉक करके वहां से अकेला ही निकल जाता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि स्पेंस अपनी चाल में कामयाब हो गया है। लेकिन रेड क्वीन इस चीज के लिए साफ इनकार करती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई थी। दूसरी तरफ हमें स्पेंस की झलक दिखाई जाती है, जो खुद को एंटीवायरस इंजेक्ट करता है। तभी उसे लैब से छूटा हुआ एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है, जो उसके कुछ भी समझने से पहले ही उस पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर बाकी बचे हुए लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो उन्हें रेड क्वीन बताती है कि ये हमारा एक पुराना एक्सपेरिमेंट है, जिसे जिंदा टिश्यूज के अंदर टी वायरस इंजेक्ट करके बनाया गया है और अभी इसने ताजा खून पिया है तो इसमें बहुत ही खतरनाक बदलाव आएंगे। फिर जब वो लोग रेड क्वीन से सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए कहती है तो रेड क्वीन इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तभी ऐसा करूंगी जब तुम अपने इन्फेक्टेड साथी को मार दोगे। हालांकि एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रैन खुद को मारने के लिए उसे फोर्स करने लगती है। तभी रेड क्वीन वापस से डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे दरवाजा भी खुल जाता है और वहां पर कैप्लन पहुंच जाता है, जिससे पता चलता है कि कैप्लन अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया है, जो एलिस को बताता है कि ये दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। फिर सभी लोग ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान एलिस देखती है कि स्पेंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे मार देती है। जिसके बाद कैप्लन ट्रेन स्टार्ट कर देता है। फिर एलिस, रेन और कैप्लन दोनों को ही एंटीवायरस देती है। उसी समय वो क्रीचर ट्रेन पर हमला कर देता है, जिससे मैट घायल हो जाता है। जिसके बाद वो क्रीचर कैप्लन को भी खा जाता है। हालांकि मैट उसे रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर दरवाजे को तोड़कर ट्रेन के अंदर आ जाता है और एलिस को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन एलिस उसकी जीप पर एक रॉड से अटैक कर देती है और मैट को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन मैट पर रेन अटैक कर देती है, क्योंकि एंटीवायरस लगने पर वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इसलिए कैप्लन उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर दरवाजा खोलने की वजह से वो क्रीचर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। जिसके बाद मैट और एलिस काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही सही सलामत वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एलिस के घर पर पहुंचते हैं, मैट के घाव में अजीब तरह के बदलाव होने लगते हैं। उसी समय वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जो मैट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ लेते हैं, साथ ही एलिस को भी कैद कर लेते हैं। फिर जब एलिस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से रूम में पाती है, जहां उसके पूरे शरीर में निडल लगी हुई थी। फिर वो उसी निडल की हेल्प से लॉक खोल के वहां से बाहर निकलती है तो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिससे पता चलता है कि ये वायरस बाहर भी बहुत तेजी से फैल गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।